और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है, आनंद 11 वर्सेस हार्ले 11। और आप अपने दोनों मैचेस हारे हैं और आप अपने दोनों मैचेस जीते, तो अब लगता है कि सफ़र एक का कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और एक टीम जो है फाइनल में जाएगी। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा खेले, बहुत बहुत आप लोग के लिए आगे के लिए भी शुभकामनाएं। और अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। गेंदबाज, बल्लेबाज और अंपायर्स सभी मैदान पर मौजूद हैं। नमस्कार आप सबका, एक बार फिर से मैं अभिषेक सानू आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहां पे कि मैच अब प्रारंभ होने की स्थिति में प्रारंभ हो चुका है। इस बार यहां पे आगे रखने का प्रयास गेंदबाज के द्वारा, पैरों का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज, और इस बार शॉट को धकेला था मिड विकेट की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे और दोनों के पास वक्त था बहुत चहलकदमी करने का। .tv वेबसाइट पर भी आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में बने हुए हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिवादन इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं अब ये चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने अंतिम घड़ी पर पहुंचती हुई, कल 2 मुकाबले और खेले जाने हैं और उन 2 मुकाबलों के बाद फिर इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत कर ली है, 2 में से 2 मुकाबले जीत करके। यहां पे इस बार अंदर की तरफ गेंदबाज ने गेंद को लाया और भरपूर प्रयास उनका लगातार कटर बॉल डालने का, और वही काम कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट पूरी तरीके से आक्रामक, विकेट कीपर के अलावा स्लिप पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर जो कि सर्कल के अंदर, डीप में एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा जो कि बाउंड्री लाइन पर, उसके साथ साथ मिड विकेट को भी अंदर बुला लिया गया है, मिड ऑन अंदर सर्कल के। और इस तरीके के आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट के साथ गेंदबाज तैयार। यहां पे इस गेंद को फिर से खेला है, मिड ऑन की दिशा में होती हुई जा रही थी, मिड विकेट के फील्डर अंदर जो सर्कल के अंदर मौजूद, वो आए दौड़ करके फील्ड करते। जो मुकाबला खेला जा रहा है आनंद 11 वर्सेस हार्ले 11 मास्टर्स के बीच, और यहां पर एक वक्त तो ऐसा लगा कि मौका बन रहा है। फिलहाल अब चारों तरफ से फील्ड प्लेसमेंट को आक्रामक कर रखा है कप्तान ने। ओवर की हो गई है समाप्ति, तो कुल मिलाकर अब पहले ओवर की खेल के बाद स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। यह स्थिति है रवि पाटिल और अनीत कैलिस, दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। बाएं हाथ से इस बार ये गेंद अंदर लाने का प्रयास गेंदबाज के द्वारा, और इस बीच यहां पे विकेट के बीच बहुत तेज दौड़ लगाने का प्रयास था और बहुत हद तक सफल भी हो गए। इसी के साथ 1 रन और ऐड होता हुआ टीम के खाते में फिलहाल। और अब ये जो मुकाबला अपने चरम पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, हैप कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत स्वागत। लेकिन इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, देखने वाली बात होगी कितनी दूर पहुंच तक तो गेंद गई थी, लेकिन उसके बाद हाथों से यहां पे छिटकता हुआ इस तरीके से यहां पे बाल बाल बचे बल्लेबाज। तो मैं बात कर रहा था कि यहां पे जो हमारे बीच गेस्ट पहुंचे हैं, तहे दिल से उनका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका तहे दिल से स्वागत। और आज दूसरे दिन का जब खेल हुआ तो वहां पे खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए, तो इस तरीके से ये खिलाड़ियों के लिए बहुत सुखद खबर है। अब ये खिलाड़ी जो कभी हवाई जहाज से यात्रा करके विदेशों में अपना डंका बजाकर वापस लौट रहे हैं। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के बाहर और ज्यादा बाहर की तरफ निकली। अंपायर ने इसे दोनों हाथ को हवा में लहराते हुए वाइड करार दिया। इसके साथ ही यहां पे रन्स धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे, एक्स्ट्रा कवर की जालिम, वहां पे
बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची। इसी के साथ अब ये क्रिकेट टूर्नामेंट परवान चढ़ता हुआ बहुत ही अद्भुत सा आयोजन है, खूबसूरत सा लम्हा गवाह बन रहा है पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बाएं हाथ से ये गेंद इस बार निकाल दिया है, फील्डर को छेदते हुए। जरूर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद थे सर्कल के अंदर, लेकिन इस बार गेंद को मुश्किलों में छोड़ करके बल्लेबाज रवि पाटिल अब वापस लौटेंगे। 2 रन बनाकर अमीन बोमे के शिकार बने। 8 गेंदों में 2 रन बनाया रवि पाटिल ने। वहीं अनीत कैलिस जो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी। अब टीम के कप्तान विक्रांत केनी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कल इन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। इस बीच टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आकर्षक उम्दा स्ट्रोक। इस तरह की जरूरत थी। पावर प्ले में अगर खिलाड़ी अंदर है तो आपको उनके सर के ऊपर से उठाकर मारने की जरूरत है, और वो काम किया। जैसे ही गेंद इनके स्लॉट में मिली, इन्होंने अब धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी आगे बढ़ाने की। इस बार 1 टप्पा 2 टप्पा जमीनी रास्ता, और देखना होगा 4 या फिर अंदर रोक लेंगे गेंद को। बहुत ही कमाल का एफर्ट यहां पर कप्तान के द्वारा। कप्तान बहुत ही शानदार एफर्ट दिखा रहे हैं। एक कप्तान ने जैसे ही शॉट जरा, दूसरे कप्तान तैयार थे गुरुदास, और दौड़ करके गेंद के पीछे झपट्टा मार करके आखिरकार गेंद को हराया, और बल्लेबाज ने चौका नहीं पाया। तो अब यहां पे चौथे ओवर का खेल चल रहा है। मंझे हुए बल्लेबाज के रूप में जाने जाते रहे हैं। वहीं विक्रांत केनी ने इंग्लैंड में भी जाके भारत के लिए कप्तानी की है। तो ऐसे बल्लेबाज इनके पास मौजूद हैं, ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो अब यहां से दिलचस्प होगा कि आने वाले ओवरों में किस तरह का खेल दिखा पाते हैं दोनों ही खिलाड़ी। 4 ओवर यहां पे संपन्न हुए। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 16, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां पर बढ़िया बैकफुट डिफेंस लगातार बल्लेबाज के द्वारा एक अच्छी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मुकाबले खेले गए हैं अभी तक, जिस तरह से मैचेस आपने देखे हैं, रवि 11 की टीम अभी तक एकजुटता दिखाई है। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा कि कल बहुत संयमित पारी, सुसज्जित पारी, चौके छक्के के साथ अनिल जोकर ने कप्तानी पारी खेली थी और लीड किया था टीम को फ्रंट से। लेकिन आज जल्दी अगर वापस लौटे तो आपने देखा किस तरह से शिवाशंकरा ने पारी को संभाला और शानदार लगातार अब टीम जद्दोजहद कर रही है स्कोर कार्ड पर रन्स करने की, और बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। अभी सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को मेंटेन कर रहे हैं। स्मार्ट बैटिंग कही जाएगी अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन आपको
बाउंड्री लाइन की तरफ भी जानी चाहिए, आपको बाउंड्री के लिए भी देखनी चाहिए। अगर खराब गेंद मिले, रडार में मिले। फिलहाल यहां पर इस बार लेग स्टंप को मिस करते हुए अंपायर पर बहुत ज्यादा असर नहीं। बल्लेबाज सामने आशित, इन पर टीम बहुत हद तक है आश्रित। और अब इस बीच यहां पे जोरदार स्ट्रोक आशित के द्वारा और 1 रन के लिए भाग पड़े। इसी के साथ अब लगातार रन्स करने की कोशिश की जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि और यहां पे फील्डर के द्वारा बढ़िया एफर्ट देखने को मिला है। अभी स्कोर कार्ड पर अब रन्स आने लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 7वें ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर है 36, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक तरफ कप्तान गुरुदास राउत, दूसरी तरफ कप्तान विक्रांत केनी। कप्तान के सामने कप्तान, कौन चलेंगे सीना तान, ये देखने पड़ेगी। और फिलहाल अभी तैयार होते हुए बॉलिंग मार्च पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेना छोड़ से इस बार जैसे ही देखा सूझबूझ का परिचय दिया, फाइन लेग के क्षेत्र में बहुत ही फाइन के अलावा स्ट्रोक बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। देखने वाली बात होती है 4 मिलेंगे या नहीं, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। जी नहीं, बढ़िया एफर्ट वहां पे फील्डर के द्वारा दौड़ लगा करके, लेकिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिल रहा है बल्लेबाज विक्रांत के द्वारा। यहां पे अब इस रन के साथ स्कोर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम अपने हाफ सेंचुरी से 1 कदम की दूरी पर। प्लीज मैं उनसे चाहूंगा कि साइड हो जाएं। इस बीच यहां पे चहलकदमी करते हुए भाग पर 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में मिड ऑन से होती हुई पहुंची गेंद, खिलाड़ी मौजूद और 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाज को। अब विजय आ रहे हैं, जिन्होंने की चलिए, जिस चीज की उम्मीद थी वो तो इन्होंने करके दिखाया है और इस बार चौका भी पाया है। इसी के साथ अब स्कोर कार्ड पे लगातार रन्स को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं विजय कुमार। और इस बार गेंद मैदान से बाहर जा पहुंची है 6 रनों के लिए। इस तरीके से इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का इनके बल्ले से, इसी चीज की तो उम्मीद हो रही थी। लगातार दर्शकों का डिमांड जो था उसे पूरा किया इन्होंने और इस तरह के छक्के के लिए
और इस छक्के के लिए विजय कुमार ने जीती है 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इस बार फिर से ये भी कमाल का शॉट, करेक्ट शॉट, 4 रन। भैया अब इस छक्के के लिए ज्यादा गलती ना कर बैठिएगा टीम के लिए। उम्मीद आपसे है टीम को और आप उस उम्मीद पर बने रहिएगा, लेकिन विजय तो कोशिश करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए विजय के लिए। फील्ड प्लेसमेंट को पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन पर तैनात कर दिया गया है। चारों तरफ से आक्रामक मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और उसके बाद लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी को भेजा गया है। ऑन साइड इनकी ज्यादा ताकतवर, उस रेंज में ये बहुत दूर गेंद को मारते हैं। नहीं नहीं नहीं, समझदारी नाम की भी चीज है इनके अंदर, सिर्फ बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाने जाते हैं। लीजिए लीजिए, यहां पर जोड़िए एक और 4 या 6, जी नहीं नहीं, ऊपर से बाहर 6 रन। लगा डाले अपनी पारी के दौरान और मैं उनसे जानना चाहूंगा अपने स्कोरर से कि कितनी गेंदों में विजय 17 गेंदों में 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं 26 में 30 बनाकर विक्रांत कैनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जमीनी रास्ते होते हुए 4 रनों के लिए उसी के साथ बहुत ही बढ़िया चौका यहां पर देखने को मिलता हुआ। इस बीच यहां पे रन्स लगातार आ रहे हैं और कोशिशें हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही ओवर शेष रह जाएंगे इसके बाद से। लेकिन विजय कुमार जहां तक क्रीज पर नजर आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कप्तान गुरदास ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। उस एरियाज में ऑन साइड में 3 खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन पर तैनात कर दिया है। स्क्वायर लेग जो कि फाइन रखा है, इस बार यहां पे बढ़िया फुटवर्क, आगे बढ़े और गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ खेला 1 रन के लिए।
5 खिलाड़ी उन्होंने ऑफ साइड में लिए हैं, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में लिए हैं, और जो 2 खिलाड़ी मैंडेटरी बाहर रखने होते हैं, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन उन्होंने लिया है। तो एक अलग रणनीति की तरफ से आए हैं। एक स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ पहली बार इस टूर्नामेंट में शुरुआत हो रही है। बिल्कुल ठंड की भी और शीतलहर की भी थोड़ी थोड़ी खुशबू जरूर आई है। और ये बाउंड्री से बाहर, इसी के साथ में 4 रन। बेहतरीन लाजवाब शॉट्स। और पहली ही गेंद पर विक्रांत केनी ने जिस तरीके से फील्ड सजाई थी, लगभग ट्रैप में बल्लेबाज फंसी गए थे। फील्डर शायद 4 कदम भीतर खड़े थे और उनके ऊपर से गेंद टिप्पा खा के 4 रनों के लिए चली गई। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका। योगेश का और बहुत ही समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और अगली गेंद पर टैप करके एक सिंगल ले लिया। इसी तरीके की सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी। विक्रांत केनी, लेफ्ट आर्म कमिंग अक्रॉस, फिर मारा उन्होंने, और इस बार उनके बल्ले से जो बॉल निकली है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई और दीपक बडाना ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ। विक्रांत केनी एक बार फिर पेविलियन एंड से दीपक बडाना, ये दिया उन्होंने, आगे थी बॉल और बॉल घूम गई, फील्डर समझ नहीं पाए और 4 रन बडाना को। और ये शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर। और यहां पर बहुत ही शानदार स्ट्रोक और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 रनों के लिए। ये स्ट्रोक ताबड़तोड़ था और इस छक्के की उम्मीद दर्शक भी लगा रहे होंगे और ऐसा ही कुछ प्रतीत हुआ। इस बल्ले से जैसे ही छक्का निकला, आहसी एक आवाज आई और 6 रन के लिए बाउंड्री के पार गई। और इसी बीच फिर से निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर से 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार चौका इसी के साथ यहां पर आता हुआ और इसके साथ ही अब स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल ओहो, ये गेंद यहां पे एक अपील की जा रही थी, फिलहाल उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं। और इसी के साथ यहां पे दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदलने को चल पड़े और ओहो, इस बीच गेंद बहुत दूर जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं खिलाड़ी जरूर, लेकिन 2 कदम पहले गेंद को फील कर लिया गया और इसके साथ ही और यहां पे आगे निकले थे जरूर, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी की मुझे लगता है कोई जरूरत थी नहीं और बहुत जल्दबाजी कर बैठे और नतीजा ये कि अब उनको धीरे धीरे वापस पवेलियन जाना पड़ेगा और इसी के साथ यहां पे पहला झटका लगता हुआ टीम को। यहां पे बढ़िया स्ट्रोक, गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और कोई रन नहीं। और इसी के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति। ओहो, यहां पे एक ऐसी गेंद पर नहीं पाए, बहुत तेजी के साथ यहां पे गिल्लिया लेवरी और इसी के साथ अब दीपक वडाना को वापस पवेलियन लौटना पड़ेगा। एक ऐसी गेंद जो कि हवा में थोड़ी देर फ्लाइट होने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज को समझने में कहीं ना कहीं परेशानी और इसी के साथ
दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला, अंतिम मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस बीच यहां पे एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज लगातार सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और समझदारी उनको दिखानी भी पड़ेगी। पैरों पर गेंद को रखने की कोशिश, बल्लेबाज ने सूझबूझ के साथ गेंद को मिड विकेट के एरिया में धकेला और 1 रन के लिए अपने अपने छोर को भी वो भी लगातार इनके जज्बे को देख पा रहे होंगे। इसी बीच यहां पे गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। इसी के साथ यहां पे एक और चौका। ये भी शॉट उमदा थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए थे रक्षक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ और यहां पे एक और चौके के साथ षणमुगम का शानदार, अभी तक 4 चौके लगातार जड़े हैं इन्होंने, खूबसूरती के साथ अभी तक पेश आई है इनकी बल्लेबाजी। इस बीच गेंद कुछ देर के लिए हवा में खड़ी हुई है लेकिन जाएगी सिर्फ और सिर्फ नो मैंस लैंड में। तब तक दोनों के पास मौका था अपने छोर को बदलने का और आसानी से भाग पड़े 2 रन के लिए। और इसी के साथ अब रन गति बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहुत अच्छी पारी जो चली हुई है और फिर से घुमा के कलाई का प्रयोग करते हुए शॉट लगाने की कोशिश की और इसी के साथ क्या बात है, पैर गहरी अपील, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा कि थ्रो दूर विकेट होते दिखाई दिया। और ये फिर लगाने की कोशिश की लेकिन फील्डर मौजूद है, यहाँ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा सकती। फिर से घुमा के मार के प्रयोग किया गया, मुझे दिखता है कि बाउंड्री से बाहर जा सकती है और बाउंड्री से बाहर दौड़ता हुआ खिलाड़ी पहुंचा, पैरों से रोकने की कोशिश की गई लेकिन तेज गति थी जो बल्ले से लगकर टकराकर जो बॉल बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन लाजवाब शॉट्स। हाँ, और ले दी एक और हरियाणवी अंदाज में शॉट्स लगाया और दूसरा रन यहाँ पर मिस फील्डिंग के साथ ही क्रीज पर पहुंचे खिलाड़ी और ये बड़ा धमाकेदार धमाका हो सकता था लेकिन चूक गए और खिलाड़ी हुआ चौकन्ना, क्रीज पर पहुंचते हुए नजर आए। क्या बात है, गलती नहीं करना चाहेंगे, हालांकि बाहर से इशारा मिलता है लेकिन खिलाड़ी बल्लेबाज दोनों अपनी समझदारी के अनुसार ही रनों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बॉल को दबा के मारने की प्रयास किया है क्योंकि ऊपरी उछाल के साथ में जो बॉल आई 1 रन खाते में जोड़ा है और ये उठाकर मारने का प्रयास किया लेकिन दबाव के साथ बॉल थी, आगे फील्डर मौजूद है, 1 रन यहां
जरूर लिया गया है। फिर से गैप बनाकर बड़ी अच्छी तरह से बॉल को धकेला है और यहाँ फील्डर मौजूद है, लेकिन यहाँ दूसरा रन लेंगे तो यहाँ नुकसान हो सकता है क्योंकि फील्डर के हाथों में बॉल, और ये फिर गैप बनाकर बॉल को धकेला है बाउंड्री पर। फील्डर है एक हाथ से फील्डिंग और ये मिस हुई फील्डिंग और इसी के साथ में बाउंड्री से बाहर 4 रन। ओह क्या बात है, बॉल उलझी पैरों में, समझ नहीं आई। जो लगा क्या जा रहे हो अभिषेक सानू, जो कि अभी आपके बीच में कुछ ही देर में कमेंट्री के लिए आएंगे, जो बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो मैचों के अंदर अपने जो कमेंट्री करते हैं, अभिषेक सानू कुछ ही देर में आपके बीच में रहेंगे। क्या बात है, फील्डर दूर है, 1 रन जरूर है, बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल एक कदम आगे बढ़कर बॉल को समझा है और फिर बिल्कुल अपने हाथ को रोका है, स्ट्रोक किया है और फिर यहाँ पर बिल्कुल गैप बनाकर बॉल को आगे किया है ड्राई। फील्डर जो मौजूद है बॉल को कैरी किया और ये इसी के साथ रन चुराने की कोशिश की गई, फील्डरों में मची हलचल। और अगली और एक और शॉट स्ट्रेट ड्राइव किया, बिल्कुल आप देख रहे कि एक हाथ की बल्लेबाजी, एक हाथ की गेंदबाजी और एक हाथ से फील्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अशोक भारद्वाज सर जो कि लगातार बने बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हमारे बीच मौजूद हैं रवि चौहान सर, श्री ज्ञानचंद गुप्ता सर जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। इस खूबसूरती को आप निहारिए। फिलहाल इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट पर चहलकदमी किया। तो हम बात कर रहे थे इस क्रिकेट टूर्नामेंट की गाथा की जो लिखी गई है। प्रसारण आप क्रिक हीरोज चैनल पर आप जाए, वहां से लाइव भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस बार गेंद को फ्लाइट कराने की कोशिश, और जब तक गेंद के पास फील्डर पहुंचते तब तक बहुत अवसर था दोनों के पास विकेट पर चहलकदमी करने का। आगे बढ़ाया गया है और मैं अब आपको अभी नितेंद्र सिंह सर के साथ अब रवि चौहान सर के पास लिए चलता हूं, जो कि आप बीसीसीआई के साइट पर आपने देखा होगा रवि चौहान सर का, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्रिकेट को सजाने में, संवारने में और इस खूबसूरती का इन क्रिकेटर्स को गवाह बनाने में। और हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं वो हमेशा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। पूरी हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, ये काफी सालों से होता आ रहा है। यहाँ खिलाड़ियों का ये बीसीसीआई ने जो कमेटी बनाई है भारत के लिए खेलें, और उस बीसीसीआई के लिए खेलें जो सर्व से बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, और रजिस्ट्रेशन भी कराएं क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम लोग शुरू करने वाले हैं, और जिन लोगों ने इस क्रिकेट के लिए काम किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन सभी को भी मैं थैंक यू देना चाहूंगा। चलाया है, लेकिन वो समय आ गया है जब हम ऑफिशियली इस क्रिकेट को चलाएंगे। तो आप सभी का सहयोग रहे, सभी का साथ रहे, ऐसा मुझे विश्वास है। 12 ओवर में अब स्कोर है 102, लॉस ऑफ 3 विकेट। और अब यहां से जीत के लिए जानना चाह रहे होंगे बल्लेबाज, इस चीज को लेकर उत्सुक होंगे कि कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं अब यहां से
यहाँ पे देखिए समझदारी भरी स्ट्रोक लगातार खेल रहे हैं। शीर्ष रक्षक के पास गेंद पहुंची, तब तक अवसर था और अब तो ऐसा लग रहा है कि दो टीमें लगभग फाइनल के लिए जो क्वालिफाई कर रही है वो रवि 11 और हार्ले 11। आई थिंक ये मेरी प्रेडिक्शन है सर, हमारी तो प्रेडिक्शन है कि रवि 11 और हार्ले 11 फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आप कैसे देख रहे हो इस मैच को? कौन सी टीम क्वालिफाई करने को जा रही है और किस टीम ने पूरी एकजुटता के साथ परफॉर्म किया है? और फिर से एक हल्का सा टैप और एक रन पॉइंट की तरफ ले लिया है रविंद्र सांते ने, जो 13 गेंदों पर 15 रनों के साथ खेल रहे हैं। फिर से कवर के क्षेत्र में एक पुश किया, पॉइंट के प्लेयर आए और उन्होंने फील्ड करके जब तक फील्डर को देते तब तक लोकेश के खाते में एक रन और चला गया है और अब 27 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत है। धीमी गति की गेंद बैकफुट पर लोकेश गए, पंच किया कवर्स की दिशा में और इस चौके के साथ लोकेश के 50 रन पूरे। 50 रन 43 गेंदों में बनाए हैं और ये 5वां चौका उन्होंने अपनी पारी में लगाया है। लोकेश का स्ट्रेट ड्राइव सीधे फील्डर के हाथों में, लेकिन फील्डर हाफ वे पर है और चहलकदमी के साथ लोकेश ने एक और रन बना लिया। 52 रन पर उनका स्कोर पहुंचा। 11 रनों की जरूरत 23 गेंदों पर हार्ले 11 मास्टर्स के लिए। और लेग स्टंप की तरफ गेंद हल्का सा फ्लिक किया, गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। जब तक फील्डर फील्ड करते बैट्समैन ने 2 रन ले लिए हैं और इसी तरीके से लगभग ये रणनीति रही है। और ये उंगलियां फिराई गेंद पर, मगर फिर से बॉल पॉइंट की तरफ से गई और 2 रन फिर से चहलकदमी के साथ ले लिए। रविंद्र सांते बहुत समझदारी से खेल रहे हैं, मुंबई के हैं, अच्छा टेनिस क्रिकेट में इनका नाम है। और एक चौके के साथ गेम खत्म करने की कोशिश में रविंद्र सांते वो कर बैठे जो अभी तक वो उन्होंने नहीं किया था। सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। उन्हें लगा कि एक चौका जो अभी तक उन्होंने 17 रनों की अपनी पारी थी जो नहीं मारा था, उसे मारकर वो इस मैच को खत्म कर देते, लेकिन 18 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेलकर रविंद्र सांते आउट हो गए और बहुत ही शानदार पंच के साथ मिड विकेट पे गेंद गई, 1 रन ले लिया। जो गलती रविंद्र सांते ने की वो लोकेश नहीं करेंगे। वो कोई बड़ा शॉट मारने के चक्कर में नहीं है, अभी भी वही उसी रणनीति के साथ वो खेल रहे हैं जिससे उन्होंने अपने 53 रन बनाए। और ओवर पिच गेंद, सीधी ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन पर जा रही है और फील्डर ने उसे रोक लिया है लॉन्ग ऑन पर। तब तक 2 रन ले लिए हैं और माजिद चाहते हैं कि यही इसी के साथ वो खत्म कर दें और तीसरा रन भी पूरा कर लिया है। और हार्ले 11 मास्टर्स ने 6 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया है। ये उनका दूसरा मुकाबला है था, दोनों ही उन्होंने जीते हैं। तो अब लगभग 31 दिसंबर को जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसमें 2 टीमें लगभग तय हो चुकी हैं। मैच कल औपचारिक मैच बची रह जाएंगी। प्रवीण 11 और आनंद 11 की क्वालिफाई कर ली है। यहाँ पे
दो टीम हार्ले 11 और उसके साथ साथ हार्ले 11 के अलावा जो रवि 11, दोनों ने 2 में से 2 जीतकर खिताबी भिड़ंत के लिए अपने हाथ को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा दिया है।